आदाब, मैं हूँ शाहीन। नमस्कार, मैं हूँ तारिक आज़मी। आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़, खबर वही जो हो सही। आज हम आपको हाले सैलाब दिखाने लेकर आए हैं। काशी, बनारस या वाराणसी जो भी कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। अमनो अमान का शहर बनारस, अल्लड़ मस्ती का शहर वाराणसी और बाबा भोले की नगरी काशी। इसके तटवर्ती इलाके, नदियों के तटवर्ती इलाके जो हैं, आज सैलाब के और बाढ़ के कहर से त्राही त्राही कर रहे हैं। आज हम आपको हालात सैलाब दिखाने के लिए उन इलाकों में लेकर के नहीं जा रहे हैं जिन इलाकों में मीडिया के कैमरे पहुंच रहे हैं। उन इलाकों में नहीं लेके जा रहे हैं जहां शासनिक और प्रशासनिक सहायता पहुंच रही है। इन सारे इलाकों से हट के आज हम आपको उस इलाके में लेकर के आए हैं जिस इलाके के रहने वाले ये बताते हैं कि आज तक इस इलाके में ना कोई शासनिक प्रशासनिक और ना ही कोई सामाजिक सहायता बाढ़ पीड़ितों के लिए कभी पहुंची। हम खड़े हैं सारनाथ थाना क्षेत्र के सालारपुर इलाके के चमेलिया बस्ती में। आप हमारे पीछे जो पानी देख रहे हैं, हम किसी नदी के बीच में नहीं खड़े हैं। वरुणा के तटवर्ती ये इलाका है। यहाँ से वरुणा नदी काफ़ी दूरी पे बहती है। आप हमारे पीछे जो बहुत दूरी पे पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ के पास से वरुणा नदी होकर के बहती है। मगर आज बाढ़ का पानी जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह तक है। जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, इसके नीचे लगभग 18 से 20 फीट बाढ़ का पानी आ चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा पेड़ बाढ़ के पानी में डूब चुका है। दूसरे तरफ देखें, 2 तल्ले के मकान में से 1.5 से पौने 2 तल्ले के मकान डूब चुके हैं। तिनका तिनका जोड़ करके एक आशियाना बनाने के लिए गरीब अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है और कुदरत का देखिए साहब चंद ही लम्हों में सब तहस नहस कर देता है। आप देख सकते हैं ये पक्के बने हुए मकान यहाँ के रहने वालों ने बड़े ही अरमान से बनाए, अपने ही आशियाने से, अपने ही घर से, अपने ही आशियाने से आज ये बंजारों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ आप देखिए, मकान की बनावट बता रही है कि बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही मन से बनाया गया इसको। इस खूबसूरत और मन से बनाए हुए मकान में रहने वाले आज अपने ही घर की छतों पे बंजारों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम नहीं कहना चाहते कि इसमें शासन की कमी है, प्रशासन की कमी है। बेशक नहीं कमी है, कमी तो हमारी है। हमने कुदरत से खेलना चालू किया तो कुदरत ने हमसे खेलना चालू किया। इस कुदरत के खेल का असर यहाँ के रहने वाले गरीबों पे पड़ रहा है। बेशक ये वो लोग हैं जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं मदद के लिए। ये मेहनत कश हैं, ये अपनी मेहनत से अपना खर्च उठाते हैं। मगर आज इनकी मजबूरी है कि अपने आशियानों को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। इसका एक कारण है, ये अपने आशियानों को छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो आपदा में अवसर तलाशने वाले चोर इनके मकानों की, इनकी गृहस्थी के सामान चुरा लेंगे। अपनी मेहनत की कमाई का 4 पैसा बचा करके अपना खुद का सब कुछ बनाना और उसको इस तरीके से गवा देना इनको मंजूर कैसे हो सकता है या किसी को मंजूर कैसे हो सकता है। हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि कोई नाव यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। हम आपको बताते चले कि इस इलाके में सरकारी नाव तक अभी तक स्थानीय प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई है। कुछ प्राइवेट नाव उपलब्ध है यहाँ पे, जो 2 है, वो भी यहाँ के लोगों को इस पार उस पार करती है। पीछे का मकान 1.5 से 2 तल्ला डूब चुका है। वहाँ के रहने वाले यहाँ मैदान में तंबू लगा के रह रहे हैं। हम आपको बताते चले कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सरकारी सहायता नहीं, नाव नहीं है। हमने अभी एक प्राइवेट नाव वाले से संपर्क करने की कोशिश किया है। हम प्रयास करते हैं कि अगर वो समय पे आ जाता है अंधेरा होने के पहले, तो हम उस आपको ले चल के अंदर के भी हालात दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे बैकग्राउंड में जो हालात देख रहे हैं, इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस बस्ती का क्या हालत होगी। लगभग 100 घर से ज़्यादा की बस्ती ये पानी में डूब चुकी है। मगर सहायता न सरकारी है, ना ही कोई समाज सेवक इधर मुंह देखता है। यहाँ के रहने वालों ने तो हमसे यहाँ तक बताया कि हमसे वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट दे देते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। धन्य है हमारे वो भी जनप्रतिनिधि जिनके लिए आम इंसान की कीमत सिर्फ महज एक वोट होती है। हम उनको भी कुछ नहीं कहेंगे। हम कुदरत को कह सकते हैं, हम कुदरत को कोस सकते हैं, ये प्रकृति तू बड़ी निर्दयी है, कुछ तो दया कर दे इनके ऊपर। हम आइए एक हालात अब हम आपको और दिखाते हैं। हमारे ठीक पीछे जो ये आप मकान देख रहे हैं, ये मकान जो आपको डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ये 2 मंजिल के मकान हैं। हमारे ठीक पीछे जो आपको पानी दिख रहा है, इस पानी के नीचे 1-1 मंजिल के मकान हैं जो पानी के अंदर पूरे के पूरे डूब चुके हैं।
यहाँ पे बहुत गौर से देखने से समझ में आ रहा है कि मकानों की छतें हैं। चमेलिया बस्ती है ये, जो सालारपुर से रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद पंजाबी अस्पताल के सामने की तरफ पड़ती है। सामने वाली पटरी में चमेलिया बस्ती, लगभग 100 मकान से अधिक की ये पूरी बस्ती डूब चुकी है। यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। सहायता के नाम पे जैसा यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों ने हम लोगों को बताया, कोई सरकारी सहायता नहीं है, कोई समाज की तरफ से सहायता नहीं है। अभी हमसे एक क्षेत्रीय नागरिक ने बात करते हुए बताया कि आज सुबह यहाँ के लेखपाल साहब आए थे, सबके आधार कार्ड ले करके उनका नाम नोट करके गए। कहा प्राइमरी स्कूल में आप लोग जाके रहिए। अब इनके साथ मजबूरी है। प्राइमरी स्कूल के भी हमने हालात जाके देखे, वहाँ वीडियो बनाने लायक हालात इसलिए नहीं थे कि हम किसी की मजबूरी को, माजूरी को आपके सामने आया करके उसकी अजमत से नहीं खेल सकते हैं। आप समझिए, प्राइमरी स्कूल के भी हालात बहुत बुरे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे हैं। इनके साथ मजबूरी यहाँ के बस्ती के लोगों की ये है कि अगर ये अपना मकान छोड़ करके जाते हैं, वहाँ जा कर के रहते हैं, तो इनके घर के आकर करके चोर जो है वो आपदा में अपना अवसर तलाश करके इनके आशियाने से चोरी कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के निवासी विशाल जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी काफ़ी कुछ हम लोगों को आपदा कैमरा बता रहे थे। विशाल जी, क्या हालात है यहाँ पे? क्या कोई सहायता आप लोगों को अभी तक मिली? अभी तक कुछ नहीं मिला और यहाँ का कोई ना सभासद आया, ना कोई प्रधान आया, कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे कितने मकान डूब चुके हैं जो पानी के दिख भी नहीं रही हैं। जलकुंभी के पास मकान है, बहुत सी मकान है जो डूबा हुआ है। और मेरे हालात आपको दिख रहे होंगे, एक हफ्ते से हम बिना इसी तरह घूम रहे हैं। कब पानी में इतना मतलब पौड़ने भी नहीं आता है कि हम जाके अपना कपड़ा निकाल पाएँ। और क्या हम बताएं, मतलब यहाँ जो एक रवि मौर्य प्रधान है, उन्होंने तो और कोई सुनवाई नहीं किया है। उन्होंने बोलते हैं कि सीधे हमने चुनाव जीता है, पैसे के दम पे जीता है, हमने पैसा बांटा है, इसलिए हम कुछ सुनवाई नहीं कर सकते। यहाँ तक गरीबों के लिए अनाज तक कोई कुछ नहीं सुविधा दे रहे हैं। क्या आपने उनको वोट दिया तो पैसा लेकर के दिया था? नहीं, हमने तो नहीं लिया पैसा, नहीं यहाँ के लोगों ने लिया है। फिर भी कह रहे हैं कि हमने झूठा आरोप कि हमने यहाँ पे पैसा दे के चुनाव जीता है।